निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही अब वार्ड स्तर पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, जहां सूरज की तपिश के साथ आसमानी पारा तो चढ़ा ही हुआ है और साथ में सियासी पारा भी बढ़ गया है। और वार्ड स्तर पर निकाय चुनावों में मैदान में उतरने की इच्छा रखने वाले सक्रिय हो गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो पार्टी स्तर पर उन्हें टिकट मिले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ मौजूदा समीकरण के गणित के लिहाज से निर्दलीय ही मैदान में उतरने का मन बना रहे हैं। ऐसे में वार्ड स्तर पर अब चाय पान की दुकानों के साथ सार्वजनिक स्थल पर नुक्कड़ चौपाल पर चुनावी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में वार्ड परिक्रमा की टीम केशवगंज वार्ड के दौरे पर पहुंची और जनता की कैसा पार्षद चाहते हैं इसके बारे में जानकारी ली। तो वहीं क्या समस्या है, कैसा रहा पूर्व पार्षद का कार्यकाल और क्या उन तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, इसकी नब्ज टटोली। जहां नगर निगम के अंतर्गत आने वाले इस वार्ड की सूरत हाल देखकर हम भी हैरान हो गए, जहां के रहवासी सड़क नाली के साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी से लंबे समय से परेशान तो दिखे ही, यहाँ के गरीब पात्र हितग्राही तक शासन की कोई योजना का लाभ नहीं पहुंचने से भी आक्रोशित थे, जिसको लेकर उनके अंदर वार्ड का प्रतिनिधि करने वाले पूर्व पार्षद को लेकर रोष देखा गया। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक भी निशाने पर रहे, जिन तक अब भी यहाँ के रहवासी व्याप्त समस्या को अवगत करा चुके, पर कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ आवास योजना के नाम पर पात्र हितग्राही लाभ पाने आज भी संघर्ष कर रहा है, तो अपात्र राजनीतिक रसूखदार लाभ हासिल किए बैठे संबल योजना या फिर गरीबों के लिए राशन पानी की व्यवस्था, कोई लाभ वास्तविक हितग्राही तक नहीं पहुँच पाया, जिससे सभी परेशान हैं। स्वच्छता के मामले में भी वार्ड की तस्वीर नियमित साफ सफाई के अभाव में फिसड्डी है। यहाँ कुछ लोग तो खुलकर भ्रष्टाचार का बोलबाला होने की बात का है। जनप्रतिनिधि की अनुचित मांग पूरी नहीं करने पर योजनाओं के लाभ से पात्रों को वंचित रखे जाने का आरोप भी लगा रहे हैं। यहाँ एक परिवार ऐसा ही मिला जिसे लोकतंत्र में सबको मिले समानता के अधिकार के तहत पूर्व में एक पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ना कुछ इस कदर भारी पड़ गया कि उसके यहाँ से शासन की योजना के अंतर्गत पात्रता श्रेणी में आने वाले लोगों तक महज इसलिए योजना का लाभ नहीं मिल सका क्योंकि उसने चुनाव में सामने वाले के खिलाफ ताल ठोकी। इस वार्ड में एक अनार 100 बीमार जैसी समस्याएं हैं, जिसके समाधान में वार्ड के पार्षद से लेकर नगर के विधायक ने भी कोई रुचि नहीं ली। इस बार यहां से महिला सीट होने पर एक बार फिर कई दावेदार ताल ठोककर जनता का रुख देखकर साफ कहा जा सकता है कि वह जनप्रतिनिधि की उदासीनता की मार से त्रस्त है। और अब ऐसा जनप्रतिनिधि चाहती है जो जनता का दर्द साझा कर वार्ड की तस्वीर बदल सके, जिसमें यहाँ से राजनीति करने वाले कुछ युवा चेहरे भी शामिल हैं, जो भी भले ही दलीय राजनीति का अंग हैं, पर खुलकर स्वयं वार्ड के सूरत हाल के लिए पूर्व पार्षद से लेकर नगर के जनप्रतिनिधि के गंभीर नहीं की बात कहा। वार्ड में भी विकास की तस्वीर नजर आए, बहुत कुछ करने का इरादा मन में पाली पार्टी से निकट नहीं मिलने पर भी चुनाव में उतरने का दम भर रहे हैं। बहरहाल इस वार्ड के अंदर बने सूरत हाल इस बार यहाँ के चुनावी दंगल में रोचक जंग होने के संकेत दे रहे हैं, जहाँ कौन जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा देखना लाजमी होगा। विजेता। ये कौन सा वार्ड है? सुविधा है। ये कुटी को लेके क्या समस्या जा रही है आपके लिए? पैसा ही 2 साल हो गए होंगे, क्या क्या परेशान हो गए पार्षद से, सुनते ही नहीं है अपनी। तो ये आपने आवेदन कब किया था? हो गए 2 साल, भाई जा रहा भेजा। 2 साल में जो आपको आवास का लाभ मिलना था, क्या वो आवास आपके पास नहीं मिला? नहीं मिला कुछ नहीं। तो आप अपने जो पूर्व पार्षद रहे, क्या नाम है पूर्व पार्षद का? सरोज। पूरा नाम बताएं। सरोज सतीश साहब। तो इनने आपको योजनाओं का लाभ नहीं दिलाया? नहीं। क्या काम करती हैं आप? बड़ी बनाते हैं। अब नगरीय निकाय चुनाव पास में आ गए हैं। हाँ। नगर निगम के चुनाव पास में आ गए, बहुत से लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आप इस बार किस नज़रिए से आप वोट करेंगी? जो हमें साथ दे है उसको कारण सपोर्ट। नहीं मिल पाया ना, 2 साल हो गए हती, भरा था, आवेदन भी लगाया, उसके बाद भी कुछ जल्द वो नहीं हुई हमारी। तो आपके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे उनको बताया आपने? बताया सब, पर कुछ मिला कहाँ अभी। नहीं, तो उन्होंने क्या कहा था आपसे? अभी जाते हैं और बस मना कर देते हैं। क्या कहती हैं? बीपीएल वाले कार्ड में नाम नहीं है तो बस कुछ नहीं हो रहा हमारा। नहीं, तो संबल योजना में जो आपका नाम है, संबल योजना जो कार्ड बना था वो उसमें तो आप पात्र हैं ना? हाँ उसमें तो हैं, उसी में लगाया था हमने। तो अभी आपके घर गुजारा कैसे चला रही हैं? बस बड़ी बना के। तो आज की डेट में कितना पैसा मिलता है बड़ी बनाने में? 60 रुपये। 60 रुपये में आप कैसे घर चला रही हैं? आज इतनी महंगाई हो गई, सिलेंडर की कीमत करीब 1000 रुपये है। चला रहे हैं भैया। तो इसमें कहीं ना कहीं से आप प्रशासन को लापरवाह मान सकती हैं? नहीं। क्यों?
यानी आपकी जो सरकार की योजना है, उससे आप संतुष्ट हो, आपको योजना का लाभ नहीं मिल रहा? नहीं मिलता हमें कछु को लाभ। मैं आपका ये कौन सा वार्ड है ये अब नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, इस बार नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, पर 7 साल बाद जो चुनाव होने को आए हैं, तो इस बार आप कैसा प्रत्याशी चाहते हो, क्या देख रहे हैं अपने प्रत्याशी में? युवा होना चाहिए और पढ़ा लिखा के काम करे, तो ये नहीं कि परिवारवाद को हर बार मौका दिया जाए, कुछ नए को भी मौका दिया जाए। तो इसके पूर्व में जो पार्षद रहे आपके, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका भी सही साट रहा है, लेकिन जो समस्याएं हैं, जो मूल इधर पानी भरा हुआ है, जो कमरिया फर्श पे, वो भी नहीं मिटा, जो कचरा घर है बरसों से, स्वच्छता अभियान मिशन चल रहा, उसके अंतर्गत भी नहीं हट रहा, ये समस्याएं हैं। वो नाम है आपका? सुरेश कुश्ती, ये कौन सा वार्ड है? किशनगंज। ये आप जैसे ये बता रहे हैं कि आपको जो योजनाओं का लाभ नहीं मिला, यहाँ पर पूर्व में कौन पार्षद रहा? पार्षद जी सरोज सतीश साहू। हाँ, तो इनने आपकी कुटी के जो आपने 3 साल पहले फॉर्म भरे थे, आज तक आपको कुटी नहीं मिली, क्या कारण है? कुछ नहीं आया, अभी जाते हैं कहते आ जाएगी, बस कुछ नहीं है, यही है। तो आपने कब तक गए उनके पास? 2-3 बार हुआ है, कुछ नहीं हुआ। क्या कारण है कि वो आपकी कुटी नहीं दिला पाए? अब कारण यही है, जाते हैं, कुछ नहीं कहती। अब नगरीय निकाय चुनाव पास में आ गए हैं, चुनाव की दावेदारी होने लगी हैं, पार्षद के टिकट के लिए बहुत से लोग उभर के आ रहे हैं, तो इस बार क्या ऐसे लोगों को वोट देंगे आप कि जो आपका काम कराएं? जो अच्छा रहेगा उसी को देंगे, और क्या काम करे अपना। क्या कह रही थी? क्या कारण है कि आप लोगों पन्नी डालने के लिए मजबूर हैं? तो आपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको बताया? सबको बताया 10 बार कागज दिए हमारे। तो कितने समय हो गए आपको ये योजना का लाभ नहीं मिल रहा? 3-4 साल हो गए। क्या नाम है आपका? साइना परवीन, ये कौन सा वार्ड है ये? केशवगंज वार्ड। ये क्या दिक्कतें जा रही हैं आपके लिए? हमारे मिस्टर चुनाव में खड़े हुए थे, जब से अभी तक हमें कोई योजना का लाभ नहीं मिला। नहीं, तो चुनाव में आपके मिस्टर किस पद पे खड़े हुए थे और कब चुनाव लड़ा था? साइकिल के पद पे खड़े हुए थे पार्षदी चुनाव में। तो पार्षदी चुनाव में आपके पति ने चुनाव की प्रत्याशी घोषित हुए थे और उनने चुनाव लड़ा आज से 7 साल पहले। जी। 7 साल से आपको योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा। कौन लोग हैं ये लोग लाभ नहीं दे पा रहे? जो यहीं के पार्षद हैं वो कह देते हैं सबका आएगा, आपका आ जाएगा, आपका नाम लिस्ट में है, निगम में जाके देख लो, आपका पूरा वो हैगा कि आपके लिए बस पैसे भर डाल रहे हैं, सबके आएंगे, आपके आ जाएंगे। जैसे कि कौन है यहाँ का पार्षद, क्या नाम है उनका? उनका सरोज साहू। तो आपने अपनी पार्षद से ये नहीं कहा कि भाई 4 साल होने को आ गए, हमारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, ना हमारा घर गिरने वाला है, आपकी ऐसी स्थिति में रह रही हैं, तो उनने इस पर ध्यान नहीं दिया? हमने बोला था उनसे, तो उनने बोला विधायक जी के दर जाओ, वो करवा रहे हैं जी। तो आपने विधायक जी से बात की? हम विधायक जी के दर गए थे, तो उन्होंने हमारा आधार कार्ड ले लिया, उन्होंने अपने वर्कर से कह दिया कि इनको जांच करके दिखा दीजिए, उन्होंने कह दिया आपका निगम में नाम ही नहीं है। तो ऐसा क्या लग रहा है आपके लिए कि आपके पति चुनाव लड़े थे, तो जो चुनाव में हार हुई है उनकी, इस कारण आपको योजनाओं के लाभ नहीं दिए जा रहे? क्या कारण नहीं मिल रहा हमें योजना का लाभ? हमारे इतने कहीं मोहल्ले में नहीं मिल रहा किसी को भी। अब ये नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, फिर पार्षद की दावेदारी हो रही है, तो इस बार आप क्या नज़रिया देखती हो, कैसा पार्षद चाहते हैं? अच्छा पार्षद चाहिए हमें। कितनी वोट हैं आपके मोहल्ले में? अब हमारे मोहल्ले में 400 वोट हैं, 4,000। अगर ये योजनाओं के लाभ आपको नहीं मिल पा रहे तो क्या आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे? हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इस बार जो जीतेगा उससे हम काम कराएंगे। विक्रमपुरी, ये कौन सा वार्ड है? जी सुविधार वार्ड। ये पानी क्यों भरा हुआ है यहाँ पर? वो 5 साल से नहीं 10 साल से पानी भरो, कोई रूट ही नहीं बन रही, तो क्या करे बताओ। तो यहाँ के जो पूर्व में पार्षद रहे, कौन है पूर्व का पार्षद यहाँ का? पूर्व पार्षद मालूम नहीं है हमारे लिए। आपके वार्ड का पार्षद आपको नहीं मालूम? मेन पार्षद हैं अब लुत्तवारी जी। हाँ, तो यहाँ पर कभी वो आए आपके पास देखने आए? नहीं आए, जब से जीते 5 साल से। 5 साल में आपके पार्षद नहीं आए। अब नगरीय निकाय चुनाव पास में आ गया है, सब लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और सबको पार्षद बनना है, तो आप किस नज़रिए से देखते हो, कैसा पार्षद चाहिए आपको? हमें तो यहाँ से पार्षद चाहिए जो ये निकासी को अपना निर्माण करवाए,
हर कार्य में आ गया है पहले। अगर ऐसा पार्षद नहीं मिलेगा, काम नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे, वोट नहीं देंगे क्या? अरे वोट तो देना ही पड़ेगा, वोट नहीं दें तो फिर भी राशन नहीं दे, कछु नहीं दे, सुविधाएं नहीं दे, वो तो डाल नहीं पा रहा अपने लिए, क्या करो जाए, अपनी मजबूरी है बाबू जनता की। यानी वोट देना जनता की मजबूरी बन गई है। इसमें कहीं ना कहीं आप प्रशासन को लापरवाह मान सकते हैं। अपन का खेल लगे बताओ अपन का शाकिर, ये कौन सा वार्ड है? ये केशवगंज वार्ड है। ये जो पानी भराव की स्थिति बन रही है आपके वार्ड में, अभी बारिश का मौसम भी नहीं है और ये बारिश में बेगमगंज से आए हैं आप, सागर में अपनी रिश्तेदारी में आए, और आप अभी जैसे निकल रहे थे तो निकलने के लिए तलाश कर रहे थे, एक रास्ता तलाश कर रहे थे, तो आपको कहीं रास्ता मिला यहाँ पर? नहीं मिला, गंदगी है बहुत, पानी बह रहा है समझे, और निकलने के लिए दिक्कत हो रही है। तो आपको कहीं ना कहीं से लग रहा है कि सागर में जो आप आए हैं तो ये सागर पानी से, गंदे पानी से भरा हुआ दिख रहा है क्या? जी हाँ। मैं आपका ये कौन सा वार्ड है? गुलाम मोहम्मद फौजी अंसारी मेरा नाम है, केशवगंज वार्ड है, वार्ड नंबर 38। आपने कुछ समय पहले, आज से 5 साल पहले यहाँ से प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा था। यहाँ से मैंने चुनाव फाइट किया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसकी वजह से आज हमारी कुटी आज भी नहीं आई है। ये क्या कारण है कि आपकी कुटी और योजनाओं के लाभ नहीं मिल पा रहा है आपको? पार्षद द्वारा ये बताया जाता है पर हमें कि आपका जो आवास योजना में वहाँ पर यहाँ पर अपने उसमें कोई वो नहीं है हमारा अधिकार। तो अगर जनता जनप्रतिनिधि को चुनती है, अगर जनता जनप्रतिनिधि को चुनती है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ये तानाशाही रवैया रहेगा तो क्या जनता कभी चुन पाएगी? जनता ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं चुनेगी जिनका तानाशाही पूर्ण रवैया है, ऐसे में सहयोग की भावना नहीं है, जिनमें असहयोग करते हैं, ऐसे लोगों को जनता इस बार नकार देगी। नहीं, आप जैसे कि आप यहाँ पर नगरीय विधायक हैं अपने शैलेंद्र जैन, कभी आपने उनको अवगत कराया कि हमें योजनाओं के लाभ नहीं मिल पा रहा है, हम आप ही के बाट के हैं? उनको बार बार अवगत कराया है, लेकिन उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आपका जो है आवासीय योजना में नाम है, BLC में आपका नाम नहीं है, जबकि हर बार जाते हैं 2017 से लेकर अभी तक हर बार BLC में नाम आता है, लेकिन किन्हीं कारणों से कटवा दिया जाता है। तो उसमें क्या लगता है कि क्या कारण है कि कटवा दिया जाता है? राजनीतिक द्वेष भावना। तो आपके जो परिवार के हैं तो इन किसी को कुटी और आवास का लाभ नहीं मिल रहा है? किसी भी प्रकार की कोई लाभ नहीं मिला है अभी तक। तो ऐसे में कभी जनता किसी जनप्रतिनिधि को चुन पाएगी अगर ये रवैया रहा प्रशासन का? तो प्रशासन का ये रवैया रहा है तो जनता बिल्कुल नकार देगी इस बार। ये कौन सा वार्ड है? केशवगंज। ये आपने कुटी का फॉर्म भरा था कुछ समय पहले, कितना समय हो गया आपको? 4 साल। तो आपको आज तक कुटी का लाभ क्यों नहीं मिल पाया? कुछ नहीं मिल पाया, क्या कारण है? क्या पता क्या कारण है, कि जाते हैं कि कुछ नंबर वही नहीं आता वहाँ पर। अभी आप जैसे बता रही थी कि यहाँ पर चीन के कुटी दी जा रही है, जिन लोगों की कुटी बन चुकी है उनको दोबारा बना दी गई है। जी। क्या मामला ये आप बताएं? कौन है मैम जो साहब के कर्मचारी? जी क्या नाम है, सलो साहू है ना, पूरे सबके साहुओं के मिल गए, मियों के देख लो हाल, ये हाल है, ये साहू समाज के हैं ना जी, आप देख रहे हो उनके पैसे वाले हो के भी बिल्डिंग टंग गई। तो आपने ये फॉर्म कब भरा था कुटी का? ये फॉर्म भरा था मैंने 15 के बाद भरा गया है हमारे ख्याल से। हाँ ठीक है, और मेरे में नाम भी है, कई बार मोबाइल में दिखा चुके। हाँ, ठीक है। हाँ। और सेल इंजन को लेके आती थी तो ये पीछे से ले जाती थी, कहा सेल इंजन यहाँ से नहीं निकले, सेल इंजन यहाँ से नहीं निकले, देखे नहीं। तो आपको क्या लग रहा है किस कारणवश आपको योजनाओं के लाभ नहीं दी? होती हुए भी क्यों पैसा अभी तक दिला ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको हटा दिया गया। नहीं, मुख्यमंत्री हैं जो अपने शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हर गरीब के सबके ऊपर छत होगी। कहते हैं 1 रुपया मैं दूंगा ना खिलाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ की जो प्रशासन है ना, लंगम के आदमी कहते 25,000 दो, 15,000 दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब गरीब आदमी 15,000 20,000 देगा तो ये हाल होगा क्या? तो आपसे किसने पैसे मांगे? नहीं, मैं नहीं नाम बता सकता क्यों, उनका नौकरी का सवाल है। ठीक है, ये मेंबर साहब है, मेंबर होते हैं, मेंबर के द्वारा बात होती है, मेंबर निगम में जाएगा, पता चल जाएगा, फ़ोन लगा देगा, हाँ वहाँ का आदमी आया है, आप पैसे मांग रहे। ठीक है, नाम काट देगा, आपका लिस्ट में नाम नहीं है। अब गरीब आदमी ये बताओ पैसे देगा? एक किस्त पे 15,000 रुपये मांग रहा है, एक किस्त डलवाई, या कहते फिर 5,000 मिलेंगे, 25,000 दे दो, आपका काम कर डाल जाएगा। ये काम है, ये मकान देखो आप पूरा, यहाँ दिखाओ,
आओ हम दिखा रहे हैं और चैलेंज इनको जहाँ नहीं ले आती है। ठीक है, वीडियो बनाओ। सर्वप्रथम मुद्दा है कि जो व्यक्ति पात्र है उसके लिए गवर्नमेंट योजना का यानी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया, और जो अपात्र है उन व्यक्तियों के लिए लाभ पे लाभ दिया जा रहा है। एक व्यक्ति की 3-3 बार कुटी आ जाती है, उसकी बिल्डिंग है, और जिस व्यक्ति का घर गिर रहा है, कच्चा है, आप बाढ़ की यानी खड़े होकर देख लीजिए किसी भी बिल्डिंग से, इस बाढ़ में 60% घर कच्चे हैं, और उन व्यक्तियों को अभी तक कुटी का लाभ नहीं मिला, क्योंकि किसी ना किसी कारणवश या द्वेषवश उनको लाभ दिया नहीं जा रहा है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको संबल योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। 2 साल से फॉर्म डले हुए हैं, उनके पति की मृत्यु हो गई है, वो लोग बड़ी बना रहे हैं। उनके पति की मृत्यु होने के बाद भी उनके बच्चों का भरण पोषण और सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन उनको संबल योजना का लाभ नहीं मिला है। और तीसरी बात ये है कि हमारे वार्ड में पानी भरने की समस्या ऐसी है कि नल खुलते हैं तो इतना पानी भर जाता है जैसे बाढ़ प्रभावित एरिया आ गया हो। आप किसी भी गली में जाओगे तो आपके पैर डूब जाएंगे, इतना पानी भर जाता है। तो यहाँ पे ना रोडों का विकास हुआ है, ना नालियों का विकास हुआ है, ना व्यक्तियों का विकास हुआ है। क्या समस्याएं हैं, विकास किया है, लेकिन जो पर्याप्त विकास होना चाहिए वो पर्याप्त विकास पूर्व जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया गया है। यदि वो अच्छे से कार्य करते तो जनता में ये आक्रोश ना होता, ये दोष की भावना ना होती, और जनताओं ने पुनः इस बार विजय बनाती। अब उन्हीं समस्याओं को लेकर बाढ़ के व्यक्तियों ने, मातृशक्तियों ने कहा था कि भैया इस बार आप पढ़े लिखे हों, आप दावेदारी करना, लेकिन महिला सीट होने के कारण मैंने श्रीमती अनुराधा अरविंद साहू जो कि मेरी भाभी हैं, मैं उनके नाम से चुनाव लड़ रहा हूं, यानी फॉर्म भर रहा हूं, और वो चुनाव लड़ेंगी, और जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको मैं सॉल्व करूंगा। ये मैंने यहाँ पे एक बैठक की थी, मैंने उसमें भी बोला था कि मैं एक पहला व्यक्ति बनूंगा जो मैं वचन पत्र नहीं, मैं एक शपथ पत्र दूंगा कि जो योजनाओं का लाभ है मैं दिलाऊंगा, और ना दिला पाया, ना काम कर पाया तो भाई शपथ पत्र के थ्रू आप मेरी FIR भी कर सकते हो। और दूसरी मैंने कहा था कि हर 6 महीना में मैं अपनी दम से केशवगंज वार्ड में रोजगार मेला कराऊंगा, जो किसी प्रदेश के कोई पार्षद ने नहीं किया होगा, वो मैं करके दिखाऊंगा कि मेरे यहाँ के व्यक्तियों को रोजगार मेला में लेके जाऊंगा, यहीं कराऊंगा, और उनको नौकरी भी दिलाऊंगा। और हमारे वार्ड में युवा पीढ़ी का यानी रोजगार ना होने के कारण वो एक नशे की प्रवृत्ति के उसमें जा रही है और आपराधिक गतिविधियों में जा रही है, तो उनको सुधारने के लिए भी मुझे कार्य करना है। इसलिए मैं इस बार चुनाव के लिए दावेदारी। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर क्या करेंगे आप? यदि पार्टी